हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह में स्वागत करता हूं। और आज हम बिल्कुल हट करके एक नया कंसेप्ट फिर से लेकर के आया हूं, और उस कंसेप्ट का नाम है एरिया ऑफ लीफ इन ए स्क्वायर। वर्ग के अंतर्गत जो लीफ बनता है, जो पत्ती बनता है, और आज हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में आज सीखने का हम प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आप जैसा कि बोर्ड पर भी देख रहे हैं, हमने दो फिगर लिया है जिसमें से एक बड़ी पत्ती है और दूसरे फिगर में 4 पत्ती है। तो इन दोनों का एरिया निकालने का हम एक बेहतरीन ढंग और टेक्निक सीखेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्ट वन बाय वन। चलिए मैं पहले इस फिगर के बारे में डिस्कस करता हूं। उससे पहले मैं इस फिगर को मिटा देता हूं। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ लीफ इन ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने आपको कहा कि ये एक स्क्वायर है। मान लेते हैं कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वर्ग की जो सारे साइड होते हैं वो इक्वल रहते होते हैं। ये भी ए होगा, ए साइड, और ये भी साइड ए होगा, और ये भी साइड। मान लेते हैं सभी साइड के वर्ग के जो सारे के सारे साइड है वो ए है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि वर्ग का जो होता है प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। ईच ऑफ एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 होगा, और ये भी मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो आज हम इसको निकालेंगे। पत्ती का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा मेरे साथ ध्यान से। इस फिगर में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए इसी फिगर में हम इससे इसको मिला देते हैं, दोनों शीर्ष को। तो ये क्या हो जाएगा, B से D को हमने मिला दिया। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह का डायग्राम बना, इस तरह का डायग्राम बना। ये ए है, सभी साइड ये है। पहला डायग्राम जो होगा ये इस तरह का बना। ठीक है, तो एक सेक्टर ये बना जिसका कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा सेक्टर जो बना इसी प्रकार से बना। ये देखिए ये वाला सेक्टर, दूसरा सेक्टर इस रूप में बना। तो इसमें 2 सेक्टर बन रहे हैं, और चूंकि ये सिमिलर फिगर है, हमने B से D को मिला दिया, तो जो पार्ट ऊपर है वो पार्ट नीचे है। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, BDC एक ट्रायंगल बन रहा है, और ऊपर में एक लीफ बन रहा है BD। जो सेगमेंट है किसका, BC और CD। एक प्रकार से मान लीजिए यदि ये सेंटर होता, और ये जो BD सेक्टर है, तो ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। तो एक सेक्टर बन रहा है। यदि हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाए, इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाए, इसको एक सर्कल का रूप ले लेगा। इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाए तो एक सर्कल का रूप ले लेगा। ठीक है, तो एक सर्कल का रूप लेगा जिसमें C जो है सेंटर है, और BD, BC और CD क्या है, रेडियस है। और ये जो हो गया BD, ये देखिए BDC एक सेक्टर हो गया, सेक्टर बनेगा, और फिर B से D को मिला दिए हैं तो BD से एक ट्रायंगल बनेगा। तो हम कैसे इस लीफ का एरिया, इसका आधे वाले पार्ट के लिए हम एरिया निकाल लेते हैं, और उसे 2 से गुना कर देंगे तो इस लीफ का एरिया आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया BCD सेक्टर में से इस ट्रायंगल BDC का एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरे लीफ का एरिया आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं। देखिए इसको बनाते हैं, हमने आपको समझा दिया फिगर के जरिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा आपको, स्क्वायर ड्रॉ कर लिए जिसका एरिया ए है। ये ABCD। ठीक है, साइड प्रत्येक ए है, मतलब ये सेंटर है। इसे यहाँ से एक ड्रॉ कर, ये एक सेक्टर हुआ ना, और ये एक सेक्टर हुआ इधर वाला का, और बीच से हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, अब देखिएगा ये 90 डिग्री का है, तो हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। लीफ जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए
हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें दोनों में चूंकि दोनों का एरिया बराबर है तो 2 से गुना कर देंगे तो लीफ का एरिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर BCD। देखिए सेक्टर पहले यहां से लिख देते हैं, फिगर के जरिए लिख देते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला फिगर है ना, यही वाला फिगर ना है, ये वाला फिगर है। इस फिगर में से ये इसका नाम देते हैं B, C और D, ये है। इस फिगर में से हम किसको घटा देंगे, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल BCD को घटा देते हैं। इस वाले फिगर में से इस BCD को घटा देंगे, ये भी A है, ये भी A है, घटा देंगे तो क्या मिलेगा, यही ना सेक्टर मिलेगा। ये देखिए ये वाला सेगमेंट मिलेगा, यही सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, पूरा लीफ निकल जाएगा ना, यही लीफ, देखिए यही पूरा लीफ निकल जाएगा। तो सिंपल सा है, इस वाले सेक्टर में से जो 90 डिग्री का सेक्टर है, 90 डिग्री के सेक्टर में से राइट एंगल ट्रायंगल BCD को हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हाफ ऑफ लीफ, मतलब लीफ पत्ती का आधा भाग निकलेगा, और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरे पत्ती का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए निकालिए, देखिए ये सेक्टर है 90 डिग्री का, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर की जगह कितना है, A है, तो एक लिख देते हैं, सॉरी लिखिए एक बार, दूसरे स्टेप में बताएंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा यहां लिख देते हैं। देखिए सेक्टर का जो एरिया होता है, सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो देखिए पाई आर स्क्वायर की जगह A स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री, अब बटे 360 माइनस, देखिए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल BCD का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू इस ट्रायंगल का एरिया A इंटू A, यही ना होगा, A इंटू A हो गया। तो इस लीफ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 90 से काट देंगे, 9 चौक 36, 360, तो कितना हो जाएगा, पाई A स्क्वायर बाई 4 माइनस A स्क्वायर बाई 2। तो इस लीफ का एरिया आ जाएगा। पहले एक लीफ का एरिया निकालते हैं तो कितना आ गया, 2 से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 दूना 4, तो पाई A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 अपॉन 4, यही होगा। क्योंकि ये एक लीफ का एरिया है और इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, एक लीफ का एरिया आधा है और दूसरा का एरिया कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से A स्क्वायर पाई माइनस 2 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1, यही आ गया, A स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1। तो लीफ का एरिया कितना आ गया, लीफ का एरिया आ गया A स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1। यदि हम पाई के जगह 22/7 रख दे, पाई के जगह यदि 22/7 रख दे, कितना हो जाएगा, A स्क्वायर 22/7 रखिए, तो 22/7 गुने 2 माइनस 1, तो A स्क्वायर 2 से कट जाएगा 11, और घटा देंगे तो 11 में 7 कितना हो जाएगा, 4, 11 माइनस 7 बटे 4, तो यहां से कितना, 11 माइनस 7 बटे 7, तो कितना हो जाएगा, 4/7 A स्क्वायर। तो आपने निकाल लिया, हमने कुछ नहीं किया, ये जो सेक्टर है, सेक्टर में से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दिए, तो आधे लीफ का एरिया आ गया, जो एरिया आया उसमें 2 से गुना कर दिए तो पूरे लीफ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आपको रिजल्ट देखते हैं, अब रिजल्ट क्या आया, हम आपको सिखाना चाह रहे डायरेक्ट रिजल्ट, इसको आप मिटा देते हैं। देखिए डायरेक्ट रिजल्ट क्या आया, डायरेक्ट जो रिजल्ट आया इसका, लीफ का एरिया
लीफ का एरिया क्या निकाल दिए, एरिया ऑफ लीफ क्या आ गया बताइए, ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1। कब, जब पाई जब क्या हो, पाई तो इसे अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई के फॉर्म में ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1 वेयर ए इज ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और याद, यदि हम पाई का मान 22/7 ले ले, वेन पाई बराबर 22/7, तब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना आया है 4/7 ए स्क्वायर। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ लीफ ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1 या 4/7 ए स्क्वायर, जब पाई का मान 22/7 हो, जब पाई का मान 22/7 हो तो 4/7 ए स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, हमने आपको ऐसा किस लिए बताया, देखिए एरिया ऑफ लीफ ऐसा किस लिए बताया, यहां चूंकि ये ए है और इसका एरिया कितना आ गया 4/7 ए स्क्वायर, यानी 4/7 ए स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ध्यान से देखिएगा, तो लीफ का एरिया आ गया 4/7 ए स्क्वायर जब पाई बराबर 22/7 हो। तो हम ऐसा इस फॉर्मूला को हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा लिखने के लिए, जैसे देखिए ए स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर का साइड ए है तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए रेशियो क्या है, लीफ के एरिया में, देखिए एरिया ऑफ लीफ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या रिलेशन आया, एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या रिलेशन आया, मतलब पत्ती के एरिया और वर्ग के एरिया में क्या अनुपात आया। देखिए ए स्क्वायर मतलब 7 यूनिट यदि वर्ग का स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर यदि 7 यूनिट है, तो लीफ का एरिया कितना आ गया 4 यूनिट आया ना, क्योंकि एरिया ऑफ लीफ आया है 4/7 ए स्क्वायर। तो यदि एरिया ऑफ स्क्वायर यदि 7 यूनिट है तो लीफ का एरिया कितना आ गया 4 यूनिट, ठीक है। टोटल 7 यूनिट है, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी 7 यूनिट, लीफ कितना आ गया 4 यूनिट। देखिए ये आ गया आपको 4 यूनिट और टोटल आ गया 7 यूनिट, है ना, टोटल है 7, पत्ती केवल 4 है। तो चूंकि ए और ये वाला एरिया दोनों आपस में बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, जितना सेक्टर इधर है, जितना सेगमेंट इधर है उतना ही सेगमेंट इधर भी बना है, तो दोनों बराबर होंगे। तो ये कितना हो गया, टोटल मिलाकर के 3 होगा। इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया, ऊपर वाला पार्ट 1.5 होगा और नीचे वाला पार्ट भी 1.5 होगा। तो हम टोटल के एरिया, हम एरिया के रेशियो का अनुपात हम टोटल का निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ लीफ, यहां देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ लीफ उसके बाद एरिया यहीं से लिखते हैं, सॉरी पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, मतलब शेष पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, उसके बाद एरिया ऑफ लीफ, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे हम ये निकालेंगे, इसका देखिए इसका एरिया कितना आया है, इसका एरिया दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 है ना, और एरिया ऑफ लीफ कितना आया है 4 और स्क्वायर के कितना आया है 7। यदि हम सिंगल मिलाएंगे तो कितना, सिंगल से मिलाएंगे इसका एरिया, तो यहां पर तो हमको 1.5 लिखना पड़ेगा ना। देखिए 1.5, यदि सिंगल रिमेनिंग पार्ट ऊपर वाले का 1.5 दुगुना किए तो 3 हुआ तो 1.5 हो गया, और एक एरिया लीफ का कितना है 4, यहीं पर हम लिख देते हैं, सिंगल करके लिखते हैं ताकि सुविधा हो। रिमेनिंग पार्ट का 1.5 है, एक रिमेनिंग पार्ट का, पूरे एरिया लीफ 4 है और ये स्क्वायर का 7 है। हम पॉइंट से हटाएंगे 10 करेंगे तो 5 से 5 3 15, 5 से 5 दूना 10 हो गया। अब 2 से ऊपर नीचे गुना कर दें क्योंकि हमको फ्रैक्शन में नहीं लाना है, यूनिट चूंकि ये रेशियो निकाल रहे हैं तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। तो देखिएगा ये जो अनुपात आया 3 8 14, मतलब ये जो आया ये 3 है, ये 8 है और ये 14 है। अब देखिएगा नया रेशियो जो हमने रेशियो निकाल दिया, चूंकि ये 1.5 है तो ये कितना आ गया 3, ये आ गया 8 और ये आ गया, ये भी 3 है और टोटल है 14। चूंकि ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा ना, ये और ये बराबर है तो ये 3 और ये 8 और टोटल 14। तो आपका क्या रिलेशन आ गया,
ये 3, ये 8 और ये भी 3 और टोटल 14। तो एरिया ऑफ रिलेशन आ गया 3, 8 और 14। अब देखिए इस पर सवाल कैसे पूछते हैं। अब हम सवाल की तरफ डायरेक्ट आते हैं। देखिए सवाल जैसे आपको पूछेगा, याद रखिएगा ये जो रिलेशन आया 3, 8 और 14 का रिलेशन आया कब? जब पाई बराबर 22/7 ले लिए हैं तब। क्योंकि एरिया ऑफ लीफ कितना आया? 4/7 ए स्क्वायर आया है। लीफ का एरिया आया है 4/7 ए स्क्वायर। और ये रिलेशन कब आया है? जब हम पाई का मान 22/7 लिए हैं। जब सीधे पाई का मान ऑप्शन में दिया रहे तो आपको फॉर्मूला तो बता ही दिए, तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। बता ही दिए हैं ए स्क्वायर पाई/2 - 1। लेकिन जब दे दिएगा क्वेश्चन में कि पाई बराबर 22/7 है तो आप इस अनुपात से क्वेश्चन को 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, आपको दे दिया ये एक पत्ती दे दिया हुआ इसी तरह से, ठीक है, और इसका साइड आपको दे दिया 14। मान लेते हैं एक वर्ग की भुजा है जिसका एक साइड की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है इस पत्ती का एरिया कितना होगा। तो आपके पास 300 ऑप्शन है, 3 मेथड बता दिया है। पहला मेथड या तो 4/7 ए स्क्वायर कर दीजिए वर्ग का एरिया, या तो इस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, तो आप अनुपात से जाइए। हमने अनुपात क्या निकाला है? 3, 8 और 14, मतलब रिमेनिंग पार्ट लीफ, ये बीच वाला लीफ है और एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा? 96। एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए 96 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 96। तो 14 का जो वैल्यू है कितना है? 196। 14 का स्क्वायर 196। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। और हमको निकालना है 8 का वैल्यू, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 गुने 8, तो कितना हो गया? 112। यानी लीफ का जो एरिया आ गया 112 आ गया। या तो आप इस फॉर्मूला को भी रख दीजिए, 4/7 इंटू ए स्क्वायर, तो 196। 14 का स्क्वायर 96, 7 से काट दीजिए, 7 से 7 दूना 14, 5 7 8 56, तो 28 चुका कितना होता है? 8 चुक 32 के 2 हासिल 3 4 9 8 दोनों से कोई दिक्कत नहीं है आपका ऑप्शन। लेकिन ये क्या है, यदि आपको ये वाला अनुपात याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को 10 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे, 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। चलिए आपको इसका और भी एडवांस रूप हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यदि ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि एक जो गिवन फिगर है ये स्क्वायर है, गिवन फिगर जो है स्क्वायर का दिया हुआ है, और यदि आपको इस तरह से एक लीफ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक लीफ बना हुआ है, और मान लीजिए यदि आपको दे दे, कहां पर आप फंसिएगा, फंसने के बाद यहाँ पर कहां पर आया, मान लीजिए कि ई वाले पार्ट का जो एरिया दिया हुआ है, जो हम डॉट से दिखा रहे हैं, मान लीजिए यदि इस पार्ट का एरिया दे दिया आपको 27, मान लेते इस पार्ट का एरिया दे दिया 27, तो आपको पूछ सकता है कि लीफ का एरिया बताइए या पूरे स्क्वायर का एरिया बताइए, तो हम आराम से निकाल देंगे। रिलेशन क्या है? 3, 8 और 14 का रिलेशन हम निकाले हैं। कहने का मतलब इस पार्ट का एरिया 27 दिया हुआ है, यानी 3 का वैल्यू जो है 27 है। कितना गुना है? 9 गुना है। तो यहां से लीफ का एरिया कितना आ गया? 8 गुने 9 मतलब 72। और पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 14 नमा कितना होगा? 126। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 126। यदि आपसे पूछ देगा कि साइड कितनी होगी, ए कितना होगा, तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 126, तो ए का मान कितना हो जाएगा? √126। जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सिंगल लीफ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो हमने फॉर्मूला भी बता दिया 4/7 स्क्वायर, और जब पाई का मान हम 22/7 लेंगे तो जो फिगर है इसमें जो भी फिगर बने उनके बीच में जो रेशियो होगा 3, 8, 14 का आ जाएगा। ठीक है, यदि आप पाई का मान बाई में ही रहने देते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर पाई/2 - 1। अब हम आते हैं चारों लीफ वाले क्षेत्र फॉर्मूले पर। चारों लीफ आप कैसे निकालेंगे, मेरे साथ बने रहिए ध्यान से। उस पर भी अच्छे कुछ दोनों पर मैं कम्बो क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो एसएससी सीजीएल में पूछा भी हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हेलो, आइए देखते हैं अब चारों पत्ती का एरिया हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही दिखा दिया था बोर्ड पर, जब हम पढ़ाए थे उसमें शुरू में ही देख दिए थे कि सिंगल पत्ती
और चारों पत्ती का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सिंगल पत्ती अभी हमने आपको बता दिया, एक्सप्लेन अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। अब ये चारों पत्ती की तरफ देखते हैं, चारों पत्ती का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि एक वर्ग है ABCD, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। और मान लेते हैं कि सभी का जो साइड है A है, इसका भी साइड A है, इसका भी साइड A है, क्योंकि वर्ग का सभी साइड बराबर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसको मिला देते हैं सबको। देखिए, क्योंकि ये सेंटर बीच में है तो इस यहां से सभी की डिस्टेंस जो होगा बराबर होगा। यानी एक ये जो है स्क्वायर को 4 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, मतलब 4 जो है समान रूप में डिवाइड करेगा। तो यदि ये A है, टोटल A है, तो ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा, सब 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी A/2 हो गया, ये भी A/2 हो गया। इसका मतलब है 4 स्क्वायर है और सभी में एक एक पत्ती बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ लीफ क्या होता है, 4/7 A² या तो A² π/2 - 1। तो यहां से ये वाले देखिए, ये वाले भाग में, ये वाला, इसमें चूंकि 4 गो स्क्वायर है, तो अभी सिंगल स्क्वायर में जो पत्ती है उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो लीफ होगा, एरिया ऑफ लीफ, इसको निकाल करके 4 से गुना कर देंगे तो चारों लीफ का एरिया आ जाएगा। तो सिंगल एरिया ऑफ लीफ इसका निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, अभी हमने क्या बताया, क्या होता है एरिया, A² मतलब साइड का स्क्वायर, A² π/2 - 1। यहाँ ये वाला ये नहीं है, यहाँ जो A है यहाँ साइड लिखे हुए थे, तो इस साइड का स्क्वायर इंटू π/2 - 1। तो यहाँ साइड कितना आ गया, A/2 है, पूरा A है और आधा वाला भाग जो है A/2 है, तो A/2 का स्क्वायर, ठीक है, π/2 - 1 निकालिए। तो A² /4 π/2 - 1 क्या आ गया, सिंगल लीफ का एरिया इतना आया। अब हमको चारों लीफ का एरिया निकालना है, तो चारों लीफ का एरिया क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना कर दिए, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ गया, A² π/2 - 1। जो इसका था उसका भी एरिया यही आया, लेकिन फर्क क्या है, यहां सिंगल लीफ का एरिया A² π/2 - 1 आया, और यहाँ चारों लीफ का एरिया A² π/2 - 1 आया। कब, अब मान लीजिए यहीं पर यदि हम पाई बराबर 22/7 रख देंगे तो अब कितना आएगा, तब एरिया ऑफ लीफ जो होगा, चारों लीफ, एरिया ऑफ 4 लीफ कितना हो जाएगा, वही जो शुरू में निकाले हैं, 4/7 A²। तो इसका भी इसमें भी जो रिलेशन आएगा वही आएगा। यदि ये 3 होगा तो ये 8 होगा, और ये भी 3 होगा, और टोटल 14 होगा। यदि ए वाला 14 होगा, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14, ये भी 14, टोटल कितना हो जाएगा, 56। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। सिंगल रहेगा तो 4/7 A², और चारों को मिला देंगे फिर 4/7 A², क्योंकि यहाँ सिंगल लीफ था, एक ही वर्ग को यहाँ चार भागों में डिवाइड करके उसमें 4 लीफ बना दिया गया, तो उसे घबराना नहीं है। यहाँ पर बशर्ते यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ यदि साइड A है तो यहाँ A/2 हो जाएगा, साइड का केवल डिफरेंस है, हमको साइड ध्यान में रखना है। तो इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए, सेम एरिया है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ, इसका भी एरिया हम लिख देते हैं, एरिया ऑफ 4 लीफ कितना आ गया, A² π/2 - 1 या 4/7 A²। और इसके बीच में जो रिलेशन होगा, टोटल का रिलेशन वही रेशियो होने वाला है जो इसका रेशियो होगा, बशर्ते कि यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो देखिए, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया A² दे दिया, ठीक है। आपके क्वेश्चन में यदि पूछ देगा इस तरह से, हम बांट देते हैं, मान लीजिए ए साइड है, बोल दिया कि एक वर्ग का जो साइड है A वो 10 के बराबर है, ठीक है। वर्ग का साइड जो है वो 10 है, तो आपको बोलेगा कि चारों लीफ का एरिया निकालिए। तो कैसे निकालेंगे चारों लीफ का एरिया, क्या करेंगे, 4/7 A² मतलब 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4/7 × 100, तो कितना आ गया, 400/7, जो होगा अपना काट लीजिएगा, या
तो आप पाई के फॉर्म में रख दीजिएगा। या आपसे पूछ देगा, यदि बोल देगा कि ये लीफ का जो एरिया दे देगा और उसके बाद साइड का आपको वर्ग का साइड निकालना है, वो भी आप निकाल देंगे आसानी से। तो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको आए हैं आप आराम से बना लीजिएगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको। इस तरह से क्वेश्चन से हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर से हम अगले दिन जो है आपको हम क्या बताएंगे, आपको हम दिखाएंगे कि मान लीजिए यदि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है और इसमें जो है इस तरह से ये एक सेक्टर बना और ये एक सेक्टर बना, ठीक है। देखिए अगले दिन जो हम बताएंगे ये एक सेक्टर है और ये एक सेक्टर है, और यदि यहाँ पर यदि हम मैक्सिमम ब्रीथ रख दें, मैक्सिमम का ब्रीथ जो इस तीनों इसको टच करे, तीनों को टच करे, तो इसका एरिया, इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस क्या होगा फाइंड आउट करना। यहाँ पर यदि दे दे मैक्सिमम का, इसका रेडियस क्या होगा वो फाइंड आउट करना। और यदि यहाँ पर दे दे इसका एरिया, इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा वो भी फाइंड आउट करना आपको हम सिखाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, अगले दिन हम यही टॉपिक पढ़ाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस पर भी आता है और मैं पूरे मन से इसको भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे सरस्वती पूजा मनाइए। थैंक यू।